बच्चे 8 बता दो, चेक 8 बता दो, क्या दिक्कत है? हाँ मैंने ऐसे याद किया था, मुझे पहले बहुत मन कि गलत कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ज्ञान दिया तो मन में क्वेश्चन उठते हैं क्या दिक्कत है। फिर जब पता चला कि ये लाडू में होती है कि एक इंद्रिय में एक होती है, दो इंद्रिय में दो होती है, इस तरह से लाडू में, ठीक है। अच्छा ये तो हमने पढ़ ही लिया सारा, बाकी गुरुजी मतलब समझना है सबको, आगे हो गया ना, समझ आ गया सबको? ये तीनों चीजों का डिफरेंस बता रहे हैं, इंद्रिय क्या होती है, अनिंद्रिय क्या होती है, अनिंद्रिय क्या होती है, कौन बताया? नहीं और कोई? और कोई? आप लोग भी हो रहा है ना, मुझे आपके चेहरे मन के साथ नहीं, और मन को क्या कहते हैं? इंद्रिय कहते हैं, लेकिन कौन सी इंद्रिय कहते हैं? ईषद, ईषद पढ़ा है, ठीक है। और इंद्रिय क्या हुआ? पता है बहुत फायदा होता है, हम बोलते हैं क्या होता है, जब हम सुनते हैं ना तो हमें सब आगे है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें पता चलता है हमारी गिनती करते हैं। बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, गलत तो बोलोगे ना, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, उड़ाएगा तो आप नहीं उड़ाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत ही होगा, सिद्धांत में कुछ नहीं होगा। चलो पीछे वाला आप बताएंगे फिर से, भाग्य आप बताओ, सबसे पीछे बैठ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, कितना इजी है ये तो। इंद्रिय कितनी होती है? हाँ और अनिंद्रिय हम सीखने तो आए हैं, और अनिंद्रिय इंद्रियों से रहित। हाँ इंद्रियों से रहित, जैसे केवल ज्ञान, जिसको कुछ भी जरूरत नहीं है, हाँ न इंद्रियों की और न ईश्वर इंद्रिय यानी कि मन की, ठीक है। बिल्कुल क्लियर रहेंगे, दोबारा पूछो, 30 बार पूछो, 5 बार पूछो, लेकिन कंफ्यूजन रहने नहीं था, ठीक है। चलो ये फिर कोई पिक्चर से दिखाया है, देखो जिसको समझ नहीं आया वो यहाँ से समझ लो। इंद्रिय अनिंद्रिय मतलब ईश्वर इंद्रिय जो कुछ इंद्रियों जैसी होती है, काम करती है लेकिन दिखती नहीं है, ठीक है। और अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से अतीत, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था ना, अब यहाँ साइड पे आगे है ना, ठीक है। ये रिवाइज करना है, चलो 4 क्या कौन के 4 भेद है, कौन कौन से? ये सब लिया था हमने, ये हमने वही दिखाया था पिक्चर से, लेकिन क्लियर हो गया, मैंने एग्जांपल दे दिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं, कितने होता है टोटल? किसी को पता है? 336। बहुत बढ़िया, कैसे आया ये पता है? कैसे आया 336? अभी जिसमें से पहले सूत्र आता है ना, हाँ उसमें जो आता है, देखो अब हम पूरा 336 का गणित पढ़ने जा रहे हैं कि 336 की संख्या कैसे निकलती है। याद रखना, भूलना मत, 4 भेद होते हैं, याद है? कितने चीजों से जाने गए? 5 इंद्रियां और एक मन, कितने हो गए? 6। पहले मेरे समझ लो, फिर से समझेंगे, ठीक है, ठीक है, 6 हो गए। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। अब अगला सूत्र पढ़ाना पड़ेगा, देखो ये क्लियर हो गया, जो दिखाया है 6 जैसे से जान सकते हैं और 4 भेद होते हैं तो 24। आगे ये सूत्र पढ़ेंगे तब हम आगे जान पाएंगे। मति ज्ञान कितने तरह के पदार्थों को जान सकता है, ठीक है। चलो पढ़ो, बहु बहुवेद इसमें 6 तरह के पदार्थों का वर्णन, बहु बहुवेद, अनिश्चय, अनु और ध्रुव, ठीक है। हाँ और क्षेत्राणाम मतलब उनके उल्टे, इसलिए मैंने क्या बताया था, सूत्र बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ लिख देते हैं, तो टोटल अब सूत्र में कितने पदार्थों का वर्णन हो गया? 12। 6 तो ये और 6 से उल्टे, ठीक है, समझ आ गया? 6 का 12, ये क्लियर है सबको अभी तक? 6 नहीं ना, देखो इसमें कितने प्रकार, बहु कितना सबको समझाऊंगी वीडियो का, बहुत बार आएगा, ये क्लियर हो गया। 6 इसमें कितने, और 6 मतलब क्षेत्राणाम मतलब 6 के उल्टे, 6 + 6 = 12 की संख्या निकल गई, बहुवचन ध्रुव 6 समझ आ गए। अब एक और दूसरी बात क्या लिखा है? क्षेत्राणाम, क्षेत्राणाम मतलब इन 6 के उल्टे उल्टे,
जैसे स्मॉल का उल्टा होता है बिग, फैट का होता है थिन। इनके मीनिंग बताऊंगी इसमें, लेकिन समझ आ गया ना, छह और छह बात अभी यही समझ आ गया। अब देखो छह उल्टे भी लिखे हैं, बहु बहुधा बहु का उल्टा हुआ एक, बहुविध मतलब एक विध, श्रित उल्टा हुआ अश्रित, अश्रित मतलब मिश्रित। ये सबके मीनिंग बताऊंगी, मिश्रण हम समझते हैं। अनु मतलब उल्टा, ध्रुव अध्रुव, ठीक है। हम इनके मीनिंग समझेंगे, देखो पहले मैं बता देती हूं फिर आगे चलेंगे। एक मतलब सबको बहु बहुत सारे, अब एक भी तो बहुत एग्जांपल से समझाती हूं। जैसे मेरे पास एक मोबाइल रखा है, ये हुआ एक, या तीन चार और रखते हैं तो ये हो गया बहु। लेकिन अगर सारे सैमसंग के रखे हैं तो वो एक और बहु बन गया। अब लेकिन एक सैमसंग का, एक एप्पल का और एक है, एक एक सबके तो हो गया एक में। चार सैमसंग के, चार एप्पल के, चार नोकिया के तो हो गए बहु में। क्लियर? शिप बहुत जल्दी से कोई चीज निकल के जा रही, एरोप्लेन किया आपने, उसको देख लिया है कि एरोप्लेन है तो वो शिप। और जो पहले के ज्ञान है सब अच्छे वाले ज्ञान होते हैं। अब इसका उल्टा आश्रित, मतलब बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उसी को पहचान पाता है। कोई तेजी से यहाँ से दौड़ता हुआ चला गया, आपने पहचाना नहीं तो आपका ज्ञान हो गया आश्रित, और आपने पहचान लिया तो आपका ज्ञान हो गया श्रित। ठीक है। अनिश्रित और मिश्रित मतलब, अनिश्रित मतलब अगर पानी में भैंस पड़ी हुई है या हाथी पड़ा हुआ है और सिर्फ उसकी पीठ दिख रही है आपको, आपने पीठ से ही पहचान लिया कि ये भैंस है या ये हाथी है, तो क्या हो गया अनिश्चित। छुपी हुई वस्तु को भी चार होना, तो अच्छी क्वालिटी का ज्ञान लेना। और निश्चित जब पूरी भैंस दिखेगी तब तो सब क्या लगेगी भैंस है ना, तो लो क्वालिटी का ज्ञान हो गया। अनुत अगर मैंने इशारा किया भाभी आके बैठी है, मैंने कहा भाभी ऐसे, भाभी समझ गई मैं क्या कहने वाली, भाभी प्लीज वहां जाओ लेके आओ, ऐसे कहने से समझा तो क्या समझा, है ना। मैंने कई बार होता है ना, बैठे बैठे मैंने इशारा करते ऐसे करते तो समझ जाना। तो अनुत मतलब कहे, ठीक है, ये अच्छी कैटेगरी का होगा। जो ज्ञान ज्यादा समय तक वैसा ही से बना रहे हैं, तो ध्रुव जो ना बना रहे हैं वो अध्रुव। आया समझ? अभी बहुत बार समझाऊंगी, रिपीट करूंगी तब समझ आएगा। अच्छा, ये छोटा सा सूत्र और करता है, फिर डिटेल पढ़ेंगे हम सबकी। ये जो 12 तरह के क्या बताया अर्थ मतलब ये सभी पदार्थ। सूत्र एक और है कि कंफ्यूज मत हो, ये सब 12 तरह के पदार्थ है। अर्थ मतलब पदार्थ, बस सिर्फ ये बताया। देखो आप सबने दोबारा इसमें नारियल के एग्जांपल से समझाया, एक नारियल या ज्यादा नारियल, समझ आ गया? एक बार बहुत तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत बहुविध ये भी समझ आ गया। बहुत जल्दी से ज्ञान हो जाना। एक बच्चा भाग गया, मेरे को पहचाने ये इसका बेटा है, इन्होंने कहा नहीं कोई तो था और जानते सब है, उनकी ज्ञान में थोड़ी कमी थी इसलिए उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, ये देखो इसमें दिख रहा है ना, थोड़ा सा हाथी की वो दिख रही है, कमर कमर दिख रही है, तो ये हो गया अनिश्चित, छुपा हुआ, उसमें पूरा हाथी दिख रहा है, वो निश्चित। ठीक है, देखो अनुक्त मतलब कुछ कहे बिना समझ जाना, और उक्त मतलब ध्रुव जैसी वस्तु जानी वैसे ही याद रहे, बहुत लंबे समय तक उसका बना रहना, वो क्या हो गया ध्रुव। पिछला क्लियर है सारे? दोबारा समझाओगे आगे? अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो पहले वाले ज्ञान है उसका विशेषण पता है, वो सिर्फ विशेष व्यक्ति को हो सकता है, और जो इधर वाले हैं सामान्य सभी को हो जाएंगे। लेकिन अब इन ज्ञान में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ती है तो जो पहले वाले हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? हम स्वाध्याय करने आएंगे, अच्छी अच्छी चीजों में मन लगाएंगे, और संक्लेश अधिक होने से क्या होगा, इन ज्ञानों में कमी आ जाएगी। अब संक्लेश और विशुद्धि कौन समझाए? संक्लेश और विशुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे ग्रंथ में, बहुत बहुत बिल्कुल सही। ठीक है, जितनी हम कषाय करेंगे उससे क्या होगा, हमारे अंदर संतुलन फर्जी आना है। यहाँ पर लड़कियां आए तो यहाँ पे हमारे अंदर वही होता है, तो ये क्या होगा, हमारे संक्लेश परिणाम हो जाएंगे और हमारी एक
ज्ञान को कम करते रहेंगे और मेरे यहाँ से जाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। अगर आप चिंतन करो तो कोई बातें रुक जाती है, तो उससे क्या होगा, आपकी विशुद्धि बढ़ेगी और जो पहले वाले ज्ञान है वो बढ़ेगी। और संदेश से क्या होगा, पहले वाले 6 ज्ञान घटेंगे। तो पहले 6 विशेष हैं, अच्छे होते हैं जो विशुद्धि के साथ बढ़ते हैं और संदेश के साथ घटते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया? चलो, पहले वाले अच्छे थे या बुरे थे? 6 जो हमने पढ़े विशुद्धि के साथ बढ़ेंगे घटेंगे? संदेश के साथ बढ़ेंगे घटेंगे? बढ़ेंगे। तो पहले सब अच्छी क्वालिटी होते हैं और बाद वाले सामान्य होते हैं, पहले वाले विशेष। अच्छा, अब हमने जो भी पढ़ा था, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये मुझे बहुत देर में समझ आया था, इसलिए मैं क्लियर करती हूँ आप सभी को। क्या है सूत्र पढ़ा पहले? किसी को समझ आता है? किसी को पता है ये क्या है? देखो, अभी हमने अवग्रह नहीं पढ़ा था, पढ़ा था कहाँ पर पढ़ा था अवग्रह वर्ड? बताओ। उसके भेद थे। हाँ, बहुत बढ़िया। कौन से नंबर का भेद था ये? पहले नंबर का भेद। बहुत बढ़िया। देखो, जो हमने वो पढ़े थे वो क्या थे? सब अर्थ से। अभी हमने पढ़ा है ना, सब प्रकार थे अर्थ से। अब ये व्यंजन से। तो अवग्रह 2 तरह का हुआ, एक तो अर्थ से और एक व्यंजन से। व्यंजन से का क्या मतलब है? अप्रकट, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, तो सिर्फ उसमें एक ही भेद लगेगा, अविग्रह। क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उसको जानने की इच्छा भी नहीं रखती और फिर वो मुझे समझ भी नहीं आएगा, ना समझ आएगा तो मेरे लेवल में लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। तो अब हम इसको देखेंगे तो कितने से हुआ? सिर्फ एक ही भेद रहेगा, ठीक है? 3 भेद नहीं रहे, एक ही भेद रहा, कौन सा? अवग्रह, व्यंजन प्रदान, ठीक है? अगला सूत्र पढ़ो। ना चक्षु ना इंद्रियां। इसमें 2 वर्ड आए, चक्षु और अनिंद्रिय। चक्षु मतलब और अनिंद्रिय मतलब मन। ना मतलब नहीं होता। तो ये जो व्यंजन वाला अवग्रह है वो किससे नहीं होगा? ना चक्षु से और ना मन से। अब हमने पहले में कितने पढ़े थे? 6 पढ़े थे ना? 5 इंद्रियों और मन से होता है। तो हमने क्या किया था? 4 into 6 करा था, तो क्या आया था? 24। अब हम क्या करेंगे? अवग्रह का 1 और यहाँ 4 में से 2 माइनस करें तो 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 6 पढ़े थे ना? 5 इंद्रियों और 1 मन। तो अब ये किससे नहीं होता? एक तो मन से नहीं होता और एक चक्षु से नहीं होता। अब हम 4 को किससे करेंगे? सिर्फ 1 से। तो 4 बचा 4, 4 बचा 4। ठीक है? आया समझ? कंफ्यूजिंग है अभी? चलो अभी आपका और समझ आ, ठीक है? आगे आ रहा है, अभी बहुत बार बता ये सुनिए, वीडियो स्किप कर दो, ये वही बता। चलो सुनो, हमारी भेद बता रहे हैं, मैं पहले आगे बताती से बताती भेद बाद में सुना। देखो, ये मैंने समझा दिया था। 5 इंद्रिय प्लस मन 6, 4 तरह से होता है। 6 4 जा 24। अब मैंने क्या बताया था? 12 तरह के प्रदान पढ़े ना मैं, 6 सीधे और 6 उल्टे। तो 24 into 12 कितना आया? 288। लेकिन बाकी के मतलब था भेद होते 336, यानी कि अब इसमें कुछ कमी है। अब आया व्यंजन अवग्रह। व्यंजन अवग्रह में कौन सा भेद होता है? सिर्फ अवग्रह, सिर्फ 4 इंद्रियों से होता है। तो 4 बचा 4 हो गया, लेकिन मतलब पूरे 12 प्रदान हो गए। तो 4 into 12 48। अब अपनी कॉपी में जमा करो। 48 into 288 कितना है? करो जमा, किसी को कॉपी पेंसिल। हो गए 336। 288 प्लस 48 करो। आ गए? समझ आए? अब पूरी से और सुन लो, समझ आए? फिर हमारा आज का टॉपिक है 12। ठीक है ना? अब आप ये समझे कि 5 इंद्रियां 1 मन, ठीक है ना? 5 और 1 6। इन 6 के मध्य अवग्रह यह अवाय धारणा
और सबकी जो है 12-12 प्रकार। समझ आ रहा है? माने 6 को 4 से गुणा करो, कितना हो गया? 24, और 24 को 12 से गुणा करो, 288, 288। इतने टाइप का यह मतिक ज्ञान हुआ है, लेकिन अभी भी इसे कंप्लीट नहीं हुआ है। व्यंजन अवग्रह होता है, यह चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता है। माने चक्षु इंद्रिय को छोड़ दो और मन को छोड़ दो। इसके अलावा स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय, इन 4 इंद्रियों से अस्पष्ट पदार्थ का भी ज्ञान होता है, लेकिन वो अवग्रह तक का ही होगा, यह आदि नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए तो 2 प्रकार के अवग्रह हो गए, एक तो व्यंजनावग्रह और एक अर्थावग्रह। अर्थावग्रह के तो वो ऊपर के सब भेद बन गए, 288 भेद बन गए, वो सब किसके बन गए? अर्थावग्रह के बाद होने वाले यह आदि के बन गए। लेकिन व्यंजनावग्रह के कितने भेद बनेंगे? 4 इंद्रियों से व्यंजनावग्रह होगा, केवल 4 चीजों से, 4 इंद्रियों में स्पर्श, रसन, घ्राण और श्रोत्र, तो 4 इंद्रियों से अवग्रह हुआ, केवल अवग्रह हुआ, यह आदि नहीं होंगे। लेकिन ये 12 प्रकार के पदार्थों का होगा। तो कितना हो गया? 12 चौको 48। ठीक है, समझ आ गया सबको? क्लियर? हाँ, 12 प्रकार के पदार्थ कैसे लगाएंगे इसमें? 12 प्रकार के पदार्थों को जान सकता है ना ज्ञान। बहुवेश कोई पढ़े थे ना कि हमने 6 और 6 उल्टे, है ना? 4 तरीकों से होता है, 6 इंद्रियों से होता है। तो पहले उनको मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24, 24 को 12 से करा तो 28 आ गया। ये तो अर्थस्य वाले आ गए। फिर एक और होता है व्यंजन से। व्यंजन से 2 से नहीं होता, चक्षु से और मन से। तो सिर्फ 4 बचे, और 4 भेद में से सिर्फ अवग्रह से होता है। तो 4 × 1 4 हो गए। जाने का लेकिन 12 पदार्थ को, तो 4 × 12 और ऊपर 288 से प्लस करेंगे तो 336। नहीं बात क्या? ये वाली जो 12 है ये दोनों में लगेंगे। हाँ है ना? हाँ, ये 12 दोनों में लगेंगे। सिर्फ 12 कहाँ पर आएगा कि वो मन और चक्षु से नहीं, तो वो 6 की जगह 4 हो जाएंगे। और जो 4 भेद थे उसमें 4 की जगह सिर्फ 1 भेद है। हमने क्लियर कर दिया है ना? एक बार फिर से बताओ। हाँ, नाम इससे रखो। मार्कर लाया खाली कोई और क्या? मार्कर तो बहुत सारे देख बात 12 प्रकार के ये तो कॉमन है। ठीक है, अब हमारा पंजीकरण किससे होता है? 5 इंद्रियों से हमारा टोटल हमने इसको 6 मान लिया। इसके भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद। तो हमने क्या किया? 24। अब इसको क्या किया? ये समझ आया? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये अर्थस्य जो हमने पढ़ा था पैराशूट। ठीक है, अब एक होता है व्यंजन। व्यंजन से हमारा इसमें से एक चक्षु से नहीं होता, ठीक है, और एक मन से नहीं होता। तो ये 6 से 6 - 2 कितना रह गया? 4 रह गया। ये हमने भेद 4 पढ़े, ये सिर्फ अवग्रह से होता है। तो -3 कितना रह गया? 1। तो कितना हुआ? 4 × 5 नहीं 5 × 4 करेंगे ना 4। अब 4 कितने तरह के पदार्थ होते हैं? 12 पदार्थ। कितना हुआ? हमें ऐसे कैसे देगा चीजें छोड़िए और कुछ नहीं होंगी? क्या करो? एक वस्तु को देखने में मतलब बगीचा और ये जो ये हमारा आने वाला ज्ञान है कैसे को रिपीट क्या हाँ कुछ चीजें जब खास बात है वो हमारा ये 36 आएगा 36 जो आपका ध्यान चल गया
कहाँ कंफ्यूजन रह गया अभी? हो गया? और किसी को? हो गया भैया? हो गया भैया? ठीक है ना? दीदी एक बार एग्जांपल समझाओ मुझे किस तरह से कटिंग कोई कटिंग के पूरे एक एग्जांपल समझाओ तो बात वाला देखो प्लीज तो बात करेगा तो हमारे एग्जांपल ये हमें प्रकाश को बाहर से चलाना एक बहुत जल्दी से भाग रहा है प्रकाश एक धीरे-धीरे जा रहा है एक प्रकाश में हमें थोड़ा दिख रहा है एक प्रकाश में पूरा दिख रहा है ये 12 तरह के अलग-अलग प्रकार सबको फाइंड कर दिया है हां एक पदार्थ को भी जान सकता है 12 को भी जान सकता है तो जब 12 को जानेगा तो कितने भेद हुए जरूरी नहीं है कि वो जाने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना दो कौन रखते हैं को ऐसे भी रख सकते हो 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 हाँ हाँ लेकिन एक बारे में एक ही चीज जानने में आ रही है ठीक है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि मैक्सिमम कितने होते हैं वो वाली चीज मतलब मैक्सिमम है कि 12 प्रकार के 12 तरह के चीजों को जान सकता है कभी भी महाराज जी कहते हैं कि 12 इसीलिए 12 मैक्सिमम नहीं है कितने ही तरह के पदार्थ होते हैं हम तो मतलब आपको क्या नहीं तो कहेंगे ये भी है लेकिन जो हम सोचते हैं वो नहीं होता जो अगर डिफाइन होंगे तो वो चीज इन 12 के अंदर ही आएगी देर बाद कुछ भी नहीं ठीक है आपको सूत्रों को याद करना है कोशिश करना है अर्थ से व्यंजन से ये छोटे छोटे कम से कम जितने याद कर सकते हैं तो आज को पकड़ पहला क्लास शुरू करने से पहले अब आते हैं शुरू करो आपको पढ़ने सब जीवों को
पढ़ाई से जुड़ान कर लेते हैं। तो ये यानी कि सभी को पता है कि हमारा स्वभाव नहीं है। क्या है हमारा स्वभाव इसके लिए भी? सभी जानते हैं ना, लेकिन करते नहीं। क्यों? क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है हमने इनको ही अपना रियल मान लिया। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज पढ़ाई जाए बचपन से तो उसकी खून में बस जाती है, तो ये हमारे खून में बस गया। तो अब हमें क्या करना है? 40-50 साल के हम सब हो रहे हैं, तो हम कहें मिनटों में ये चीज चली जाए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है ना। तो अब हम इसके लिए क्या करें? किसी भी तरह का अहंकार पालने की वो हम पाले ही रखते हैं, वो हमारा नेचर भी बन जाता है। अगर हमें किसी पर गुस्सा करने में अच्छा लगता है तो हम गुस्सा करते ही रहते हैं, धीरे धीरे हमारी habit बन जाती है। तो ये चीज़ें जब तक हमें कोई बताता नहीं है कि ये गलत है, ये आपका रियल नेचर नहीं है, आप अपने नेचुरल फीलिंग्स जो आपकी हैं उससे आप दूर हो जाते हो जब आप इस अहम के भाव में, क्रोध के भाव में अपने आप को जोड़ते हो। अहंकार का मतलब होता है अपने मन के अंदर तरह तरह के अहंकार पैदा होते हैं। मद जो शुरू मद है ना। अब इस मद के कारण से हम अपने को तो सब कुछ समझते हैं और दूसरे को कुछ नहीं समझते। यहाँ तो गुरुजी ने एक नाम लिया मद। सुना है सबने पहले? कितने प्रकार के मद हैं? कौन कौन? समझ नहीं आ रहा, बताओ। अब क्या लॉजिक होता है, कैसे होता है? जो हमारा रियल नेचर, हमारा स्वभाव होता है, वो कैसे भी ठीक हो जाता है। हम हर समय गुस्सा 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 करते रहे तो वो हमारी आदत बन जाती है। हमें पता ही नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है? इसके विपरीत कोशिश करना है। पता मैंने कैसे शुरू किया? गुस्सा करना मैं कहूँ मेरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे एहसास हो जाता है कि मैंने अभी गुस्सा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो गलत था। अब मुझे धीरे धीरे ये पता चलने लग गया, तो कोई दिन ऐसा भी आएगा कि जब मैं उसको खत्म कर सकती हूँ। सबसे पहले आज का यही होमवर्क है कि आपको आज से कल तक आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि कोई कि हम इतने अपने आप को अभिमानी समझते हैं ना कि हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते, हमें कुछ करा ही नहीं है, ये तो सही किया जो हमने नहीं, लेकिन हमें उसको पकड़ना है कि आज हमने अहंकार किया, आज हमने क्रोध किया। तो पकड़ में आएगा ना, तो एक दिन आएगा जो आप छोड़ कौन से ज्ञान, ऊर्जा, बुद्धि, जाति, बल, रीति, शरीर और जाने अनजाने में हम ये मत करते ही रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। वैसे गाँव में तो कुछ नहीं करती, कोई ना कहते कि मैं कोई मत करती हूँ, कोई भी नहीं करता, लेकिन पूरे दिन करते हैं अनजाने में, हमें पता ही नहीं होता हम कैसे करते हैं। देखो हमें क्या करते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा प्रशंसा करने लगे ना तो भी आप बहक जाओगे, बहकना समझते हो, सही लाइन पर नहीं चलो। प्रशंसा को सहन करना भी उतना ही कठिन है जितना निंदा को सहन करना। लेकिन निंदा तो हमें बुरी लगती है, प्रशंसा हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो अच्छी चीज भी अपने लिए खतरनाक हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिन बच्चों की ज़्यादा भी प्रशंसा हो जाती है, ज़्यादा जिन्हें एप्रिसिएशन मिलता है, तो वो बच्चे भी कई बार जो है मद में आ जाते हैं, अहंकार उनके अंदर पैदा हो जाता है। तो फिर वो जैसा पढ़ रहे होते हैं, जिस लाइन में चल रहे होते हैं, उससे हट भी जाते हैं। ये बात ठीक है कि आपको प्रशंसा की आवश्यकता होती है, आपकी कोई प्रशंसा करेगा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उस प्रशंसा से हमारे अंदर एक उत्साह भरा आना चाहिए कि हाँ चलो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो चलो हम और अच्छा काम करें। अगर उस प्रशंसा से आपको उत्साह मिलता है तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन वो उत्साह ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस प्रशंसा के कारण से आप दूसरों को कुछ ना समझो,
करना, हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, और एक और होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर है ना। इसीलिए कोई हमारी प्रशंसा करे, हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें स्वाभिमान करना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं। अब आप कहो क्या अच्छा पढ़ा है, ठीक है, मेरे को स्वाभिमान करना चाहिए, लेकिन इतना अभिमान कि यार मैं पढ़ा रही हूँ, कोई और कर नहीं सकता, तो वो ठीक है। स्वाभिमान और अभिमान के फर्क को हमें समझना है। क्या लिखा है, प्रशंसा से उत्साहित होना, ये नहीं होना, ठीक है, क्या नहीं होना, अहंकारी नहीं होना, अपने अंदर ईगो नहीं लाना, गुस्सा द्वेष मतलब ये सब नहीं लाना। कोई तुम्हारी निंदा करे तो भी द्वेष नहीं लाना, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो ऐसा नहीं किया, चाहे वो झूठी कर रहा हो उसके ऊपर इतना लोट हो जाते हैं कि हाँ बस अपने आप को ही खो देते हैं कि जो भी है ये कि किसने मेरी प्रशंसा है। तो हमें अपने आप को दोनों से बचाना है, अहंकार से, क्रोध और द्वेष दोनों कुछ असल क्या होता है, कई लोगों के साथ ये होता है कि वो अपने आप को उस समय पर बड़ा हीन, बड़ा दीन, जिसे बोलते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर है, और ये जब आने लग जाता है तो फिर उसे दूसरों से नफरत होने लग जाती है ना, और कोई उससे कुछ कहता है तो उसे गुस्सा भी आने लग जाता है, क्योंकि अब उसको लोग, ठीक है, ये हम स्किप करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो इसमें गुरुजी यही समझा रहे हैं कि ना हमें किसी से द्वेष करना है, ना राग करना है, ना ही क्रोध करना है। अभी हमने अपनी सभी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना है और सीख लिया, तो ये हम लोग करेंगे कार्य, छोड़ क्या करना, ऐसा नहीं। जैसे जो चीज करते आ रहे हैं तो उसको 50 दिन तो दो, है ना। 50 साल की चीजों को मैं गारंटी कहती हूँ, अगर आपने 50 दिन ईमानदारी से दिए तो आप अपने गुस्से पे, क्रोध पे कंट्रोल पा पाओगे। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत आता था, छोटी छोटी बातों पे आ जाता था। क्यों, क्या लॉजिक है इसमें पीछे, क्योंकि आपका पूरा ब्लड एक दिन में चेंज होता है, इसीलिए आपके इफेक्ट्स आएंगे, बॉडी में इफेक्ट्स आएंगे। मैंने क्या किया, धीरे धीरे पहले उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, कुछ मैंने कहा क्योंकि देखो मैं भी इंसान को जब से पढ़ के थोड़ा सा गुस्सा लौटूंगी, हाँ पता चले उसको रिकॉग्नाइज किया, मैंने बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, मैं नीचे नहीं हुई, मैं ऊपर ही गई, मैंने अपनी हार नहीं मानी। फिर मेरे लिए बाद में सोचा नहीं, मैं भी तो गलत हो सकती हूँ, दूसरा भी तो मुझे गलत समझ रहा होगा ना। रिकॉग्निशन आया, जब रिकॉग्निशन आ जाता है फिर आपको उसको धीरे धीरे कन्वर्जन करना भी आता है। हाँ बिल्कुल, क्रोध हमारा रियल नेचर नहीं है। सबसे जरूरी बात हमें यही समझनी है, अहंकार, क्रोध भाव से हटकर सरल और सत्य व्यवहार करना। आधी बात तो हम झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ को बचाने के लिए हमें 10 ड्रामे करने पड़ते हैं, ना हम झूठ बोलेंगे ना हमें अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी, और फिर हमें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। जब हम झूठ बोलते हैं ना, लगता है कि हमारा झूठ पकड़ने वाला है, तो हमें अंदर ही अंदर कुछ तो होने लगता है, गुस्सा आता है। ठीक है, चलिए आप ये कैसे कर सकते हैं, आराम ज्ञान से हम अपने अहंकार और क्रोध को जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि हम आराम ज्ञान करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम अपने नए केंद्र को एक्टिवेट करेंगे। जब हम हृदय स्थान पे करते हैं तो हृदय स्थान पे हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, तो जब उसको हैप्पी हार्मोन्स होंगे तो हम खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो अपने आप ही हमारे अंदर द्वेष की भावना, क्रोध की भावना नहीं आएगी। जब हम दुखी होते हैं तब हमें ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, एक और मेन कारण है क्रोध आने का, बताएगा कौन क्या? बहुत ज्यादा सबको गुस्सा उसी से आता है। अपने आप को एक्सपेक्टेशन मेन कारण है क्रोध का, एक्सपेक्टेशन। मेरे मन में सोचा मेरे पति आएंगे और यहाँ से ये ऐसे कर देंगे, और उन्होंने नहीं किया, अरे कौन सा यहाँ पे बोलना है, तुम्हें पता चल जाएगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो हमें कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, बहुत सही है, बिल्कुल। सबसे अच्छा आंसर है कि क्रोध आने का एक्सपेक्टेशन। कभी भी आप देखना, सिर्फ आप इसको रिकॉग्नाइज करना आज से कर, अगर आपको गुस्सा आना है तो उसके पीछे का रीजन है, सिर्फ यही रीजन पाएगा जितने लोग हैं, करके देखना है पर, ठीक है, करता किसे करें, सिर्फ एक ही रीजन। अब हम क्या है, अभी रहेंगे ना, बने जहाँ तक
इस जीवन में औरों का उपकार करो। अब कैसे कर सकते हैं? जैसे विद्यासागर जी महाराज ने हथकरघा, जलचरखा, प्रतिभा स्थली, जिस भी ढंग से जो हमारे पास है वो हम औरों को दें। पैसा है पैसा दे दे, दवा है दवा दे दे, ज्ञान है ज्ञान दे दे, जो भी है हमारे पास, तो हमें हमेशा चाहिए कि औरों की मदद करें। अच्छा, ये मैंने बताया था, देखो ये इसको दे दो रहा है, बहुत से बताया था ना, उसको सवाल दे रहा है, लेकिन क्या करता है फोटो खींचना। तो मदद किसने करी? फेसबुक पे फोटो अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रकार की भावना उपकार में नहीं आती। तीसरा, हम अपनी फोटो अपडेट करने के लिए उसमें उपकार करें। हमें निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहिए, मतलब किसी की मदद करनी चाहिए। अब क्या है ये? क्रोध, मान, माया, लोभ रहित जो उपकार है वो क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। अब क्रोध, मान, माया, लोभ रहित जो उपकार है वो, तुमने फोटो खिंचवाई, तुमने कोई तुम्हारा देने का मकसद थोड़ी ना उसकी हेल्प करनी, तुम्हें तो अपना स्टेटस अपलोड करना था कि जी मैंने उसकी मदद करी। और इसमें क्या करे, छोटा सा बच्चा भी बड़े के हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कि उसको कुछ दे नहीं, तो ये काम तो चारा दिया है। तो ये सब निस्वार्थ भाव से उपकार करने की भावना है। चलो अगला श्लोक पढ़ेंगे। जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे तुझसे करुणा स्तोत्र करे, दुर्जन क्रूर तुम्हारे रथों पर शोभ नहीं मुझको आवे, सामने भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। अब इस श्लोक में मेन क्या बताया है? किसका वर्णन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन कौन सी होती चार बात है? जो हमारे मित्र हैं, सिर्फ नाम ना बताएं। मित्रों का कि लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं, और जो मतलब जो हमारे जिनसे हमारे लिए करते हैं और साथ में बताओ। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य हमारे। बिल्कुल सही, ठीक है। चार भावना होती है। अब चारों भावना हमें किस किस के प्रति रखनी चाहिए? बताओ। नहीं, तीन तीन जीव। हाँ, सभी जीवों, जितने जीव है मैत्री भाव सभी जीवों, चाहे वो चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे जल हो, एक इतने जीव ही जीव है ना। बहुत दूसरी कारुण्य भावना इसमें रखनी चाहिए, दीन दुखी जीवों के, जो दीन दुखी है। तीसरी वो किसमें रखनी चाहिए? हाँ, गुणी जनों पे। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट भावना है, चौथी भावना, कोई रखो ना रखो वो बहुत जरूरी है। कौन सी है? प्रमोद नहीं, चौथी आग्रस्त भावना, वो किसमें रखनी है? देखो हम इतने सहनशील क्यों नहीं हुए? जो मुझसे गुस्सा कर रहा है, जो मुझे बुरा बुरा कह रहा है, उसमें हम मैत्री तो रख नहीं सकते, नहीं रख सकते ना। लेकिन अगर मैत्री नहीं रख सकते तो उससे हमें द्वेष भी नहीं रखना। कैसा रखना है? समभावना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्यों? हमें अपने विचारों को खराब नहीं करना। तो कोई कितना बुरा करे, कहते हैं ना जिसके बस मेरा ऐसा होता था, कोई ऐसा कर रहा है तो मैं बोलती रहती थी इनसे, तो ये कहते थे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मेरे को गुस्सा तो आएगा ही ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर ये मुझे समझाते हैं, देख जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तो मुझे इतनी अच्छी लगी है बात, मैंने अपने आप से बांध ली, ठीक है। उसके पास वही है तो वो वही दे रहा है, कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास अच्छी चीज है, मन में भाव नहीं है। कुछ कुछ बातें होती है, अगर हम जीवन में याद रखेंगे तो बहुत फायदा है। मैत्री भाव हमने करेंगे या बढ़ती ना आगे, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने मैच खेला या कुछ भी करा, किसी ने किसी पे अटैक किया, हम बेफालतू में बोल देते हैं उसके सारे लोगों का नुकसान हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, उसको मार दिया। अरे हमें क्या करना? तो हमें आपको
affected by any news. ये हम बेफालतू में इतना सारा काम पड़ जाए कर लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे मन में देख के ना द्वेष भावना आ जाएगी। क्यों रखते हैं किसी से द्वेष? हमें सब चीज जैसे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, हमें सबसे मैत्री भाव रखना है, ठीक है? किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना। ये बोलिए आ गया मैत्री भाव से ये वो है। देखो बच्चे जानबूझ के मारते हैं चींटी को, तो वो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन आपके अगर कंधे पे चींटी बैठ गई, आपने गलती से ऐसा कर दिया, लेकिन ध्यान रखो क्योंकि आपको पता है कुछ काट रहा है तो कुछ जीव है ना, पहले आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए। लेकिन फिर भी हो जाता है वो इतना बड़ा पाप वो नहीं है जितना चींटी को करके मारना है। लेकिन ऑब्वियसली मेरे को कुछ काट रहा है, मुझे पता है कहीं तो मारना है सीधा, है ना, वो प्रमाणवश हो गया, जानबूझ के मारना। हाँ ठीक है। अब मध्यस्थ भावना आ गया। मध्यस्थ भावना जैसे आप सभी ने बताया था किसको होती है? दुर्जन पे, है ना, जो हमारा बुरा चाहते हैं। दुर्जन कुमार पर होते, शोभ नहीं मुझका, शोभ मतलब क्रोध कर, उसका हमें उनपे कभी नहीं आना चाहिए। हमें अपना मध्यस्थ भावना रखना। अब तीसरी है कारुण्य भावना। देखो जैसे क्या हो रहा है, मांझे से, है ना, पतंग उड़ा रहे हैं, अपने दिल में करुणा भावना कि वो भी तो जीव है ना, वो हमारी तरह शक्तिशाली नहीं है, बोल नहीं सकते, लेकिन जीव तो जीव है, तो हमें पतंगे उड़ानी चाहिए। कोई हम ऐसे कबूतर देखे चढ़ तो हमारे क्या फर्ज होता है, उसको एटलीस्ट हॉस्पिटल तक तो पहुंचाते, नहीं पहुंचा सकते तो फोन तो करते हॉस्पिटल में कि लोगों से ले जाए, ठीक है। तो हम इन छोटी छोटी बातों पे अपने से जो नीचे दिली दुखी लोग हैं उन पे करने भावना है। हमें बताई थी मैंने एक्टिविटी आपको पूरे दिन देखना है, हमें कब कब हमने क्रोध किया, उसको पकड़ना है और कोशिश करनी है उसको छोड़ने। चलो हाथ जोड़ेंगे सभी चीज मानसिक के लिए। खड़े हो जाएंगे, वॉक करना स्टार्ट करेंगे। हाँ पूरी देखोगे ना जितनी मैंने रिकॉर्ड करी जब से मैं हूँ। कह दिया लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, नाम बोल देता हूँ। एक मिनट नाम है नहीं, नाम बोल देता ना चैनल का। एक मिनट। अच्छा, हेलो, ये जो आप जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ सारा अपने जैन समाज ग्रुप पारसनाथ रामगली ग्रुप पे लाइव चल रहा है, यूट्यूब चैनल पारसनाथ रामगली। हम कैसे देखेंगे उसको, तो लाइव चल रहा है, जाके वो तो रिकॉर्डिंग रहेगी, कभी मर्जी देखो, वो उस पर मौजूद रहेगी जिंदगी। कर रहा हूँ ना मैं, जिसके बारे में चिल्लानी है वो ऊपर आएगा, चिल्लानी को ना रखेंगे। बुक्स किसी के पास है अपनी पहले रखते हैं, बुक्स को साइड में रखेंगे सबसे पहले। हाँ नीचे रखेंगे। चलिए ओके, आपका वीडियो
बहुत बढ़िया, करें करें और तेज। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आगे बढ़। हाथ शरीर के साथ चलिए। किस किस को दर्द हुआ 2 दिन से? हुआ? थोड़ी हाथ करा दूं आज या नहीं? करा दूं? चलो आज करेंगे जंपिंग जैक्स, ठीक है? कार्डियो हो जाए थोड़ा सा। क्या कहते हैं? देखो मैं इजी वाली को बता दूंगी और मुश्किल भी, जिसको नहीं होगा वो इजी करेंगे। क्या नाम है इसका? जंपिंग जैक्स। ऐसे खड़ा होना, ऐसे ऐसे और जिससे ऐसे नहीं होता तो ऐसे करो। एक बार ये, ठीक है? ऐसे ठीक है? हाँ ऐसे करेंगे। चलो मेरे साथ 20 राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, आपके बाद शरीर के साथ आगे बढ़, बहुत रिलैक्स होना है। आगे बढ़, हाथ शरीर के साथ सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे, सारा ध्यान आती जाती सांसों पे। मजा आ रहा है? लगना तो चाहिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक सेट और करेंगे 20 का, फिर उठा के, ठीक है? चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, आपके बाद हाथ शरीर के साथ। चलो हो गए रिलैक्स? चलो टैपिंग करनी है। चलो आज टैपिंग टेक्निक करना है। आज हम पैरों की करेंगे, कल हमने हाथों की सीखी। चलो पहले मेरे को ध्यान से देखना कैसे स्टार्ट करना है। झुकेंगे हम ऐसे ही झुकेंगे, कमर को रोल नहीं करना। कमर सीधी है ना मेरी, और मैं ऐसे झुक रही हूँ और एक मैं ऐसे, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? धीरे धीरे ध्यान से स्टार्ट। पहले पेट पे करें, पेट पे बहुत करती है, धीरे धीरे नीचे तेज, ठीक है? अब सीधे खड़ा होकर पेट की शुरू करना है। अब धीरे धीरे ऐसे धीरे से और फिर बैठे ये राउंड में यहाँ से, ठीक है? ऊपर नमाज़ तक करेंगे आगे सबको। पहले ऐसे 2 राउंड करेंगे, फिर ऐसे आगे से जाएंगे। घुटनों पे ऐसे करेंगे, घुटनों में ही मारना, ठीक है? घुटने में नहीं मारना, ऐसे फिर वापसी में। ये तो चीज है, नाक पर मारना है, एक से ना मारना, ठीक है? बहुत से जाना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा हमारे पड़ते हैं। धीरे धीरे हो गया देखो, पेट से ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम। आगे आगे से ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हाथों को पीछे ले जाएंगे, नीचे झुके झुके पीछे से
पेट से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे दोनों हाथों से। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अब एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा खतरनाक है बच्चा, वो होता है हमारे अंडर आर्म्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें शोल्डर की परेशानी आजकल होती है, सर्वाइकल भी होता है, सब कुछ होता है। तो इसको जितना तेजी से मार सकते हो उतना मारो। ऊपर करके ऐसे बना, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। हाथों सीधा रखो, हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी साथ साथ। बिल्कुल सीधा खींचा ऊपर, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। गर्दन से भी अपने हाथों को देखो, गर्दन की भी साथ में एक्सरसाइज। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम आपके बंद रिलैक्स करो, थक रहे होंगे। दूसरा हाथ ऊपर करेंगे, बिल्कुल सीधा आंखों से हाथों को देखेंगे, हाथों को कैसे अपनी तरफ कर लीजिए, बिल्कुल सीधा। पैर तक पे देखो कैसे हैं, ऊपर हैं, किसी के सही है नहीं है, ऐसे करो देखो, ऐसे, ठीक है। हाथ बाजू करने के साथ आप ऊपर, सारी एक्सरसाइज एक बार में हो जाएगी। स्टार्ट, ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। आगे बांध, रिलैक्स। चलो सबको बैठा दो, थक गए? आज हम जमीन पे नहीं, सब कुर्सी पे बैठे, ठीक है। और ऐसी कुर्सी जो है नहीं, आपके पीछे आपको इमेजिन है मतलब वाली कुर्सी की तरफ बना लो। हाँ, आरामदायक कुर्सी होती है। घोड़े कैसे सीखेंगे, पर कैसे करें? दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, कंधों के सीधे, नीचे ना ऊपर। अभी मत करो, गलत नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक आ गया। आप देखो कैसे झुकना है, पहले मुझे देखो। ये जब झुकने हैं, ये पंजों से आगे नहीं जाएंगे, ऐसे, ये गलत है, ठीक है। इसके पीछे प्लस जो ये हमारा थाई पोर्शन है, ये जो जमीन है इसके पैर वाला है, ऐसे आराम से बैठो, बस सुनते रहो, बस सुनते रहते पड़ेंगे, है ना। अब चेक करते हुए डिस्प्ले सीखते हैं। हाँ, काफी ठीक है, लेकिन झुकना होगा, ऐसे जाना, ऐसे आना, पैर किसी का भी नहीं हो रहा है। मेरा घुटना आगे जा रहा है, वायरल है, देखना हमारा जल्दी है ना, बंदे से आगे नहीं निकलता कभी, ये तो ऐसे बैठ नहीं सुबह मेरी बैठी नहीं है, बैठना ये मेरा वायरल आ गया, घुटना पीछे देखो दीदी, देखो आप ऐसे हो, अब आप देख लो दीदी, आप देखो झुकना है, झुकना है, अच्छा जाओ धीरे धीरे बैठे की कुर्सी में, धीरे धीरे वाली कुर्सी कुर्सी में बिठा के सबको, कभी नहीं बैठा, चलो आज दो शुगर के आसन करते हैं, मैंने जैसे लिखा था सब ब्रजासन में बैठे, ब्रजासन में आते बैठना, जो कभी एक्सरसाइज नहीं कर रहा और नहीं करना चाहता, उसके लिए बहुत अच्छी टिप, एक और एक मात्र, केवल एक आसन जो आप खाने
हैं वो है ब्रजासन। बाकी कोई भी आसन खाने से 1.5 घंटे बाद करने चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रजासन नियम से मात्र 5 मिनट खाने के बाद करोगे तो आपका डाइजेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे मिलने आनी चाहिए, पूरा रिलैक्स। ठीक है, पूरा बैठे नहीं हुआ, बैठो, कोशिश करो। ठीक है, अब कैसे करते हैं मंडूक आसन, इसको कहते हैं शुगर वाले पेशेंट्स के लिए रामबाण आसन। ठीक है, बता दी। ठीक है, पहले देखना कैसे करना है, अभी कोई नहीं करेगा, गलत करोगे तो देखो गलत नहीं करेगा इसलिए कोई करेगा। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांध, मुट्ठी को नाभि के दाएं बाएं, श्वास भरना है और गर्दन को पीछे लेना, ऐसे नहीं करना बस ऐसे। ठीक है, अभी देखो पहले पूरा श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे और गर्दन से ऐसे कमर धीरे धीरे नीचे आएंगे, मुट्ठी को ऐसे करना, मुंह को सीधा होल्ड करना है, करो सामने देखो, सामने तीन फोटो के सामने शारीरिक बीमारी नहीं है, साइकोसोमैटिक जो मानसिक से 99% बीमारियां हमारी साइकोसोमैटिक होती हैं, मतलब वो बीमारी मीठी शारीरिक बीमारी नहीं, मीठी भी हमारा मानसिक बीमारी। तो इन सब के लिए कैसे ठीक होगी मानसिक बीमारी? सिर्फ और सिर्फ हार्मोन कंट्रोल। और हार्मोन कैसे कंट्रोल होंगे? एक्सरसाइज से, इमोशन से, यानी जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी मसाज से, है ना। चलो इसका एक और होता है, थोड़ा सा ऐसे हाथ रखो, पहले राइट हैंड ऐसे करो, आगे फिर दूसरा रखो, सांस को भरो, सांस को छोड़ दो, थोड़ा सा करो, मन उच्चारण करो, ओम अरे इससे भी और अच्छा आसन करना मुझे लगेगा इंडियन में, इसका नाम है पासुपुत्रा। ठीक है, बैठे बैठे आगे से बोलो, ये लो नहीं बैठा और इससे क्या होगा, हमारा दिमाग पूरा इसके बैठो नहीं, छोड़ छोड़ के पैर बाहर और आगे से मिलाने और पीछे से बैठ, आगे से मिले रहेंगे, इसको जमीन पे इसको जमीन पे लगाना है, आगे से मिलाना है, आप नीचे बैठे जमीन पे, इसे कैसे घुटने खुले आवाज अच्छी में पूरा निकाल घुटने के लिए अभी हमें खुले पारा इधर में नाम पे पारा आसन बनाया और हर आसन आपने से संबंधित खासकर लेडीज के लिए ये बहुत अच्छा है। आदिनाथ आसन है, ओम आसन। आदिनाथ आसन चिन्ह पे है, दक्षिण है उसका
हाँ टच कर पा रहा वो भी कॉल हाँ अच्छी बात है जो टच भी कर पा रहा है बहुत अच्छा। अरे बाबा देखो हमने कितना निकाला है आपका हाथ पता है ऐसा आता है देखो कैसे और करना कैसे ऐसे देखो किसी का भी ऐसे करना देखो धीरे धीरे कितना हो रहा है आपका इतना दीदी 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 देखो आपका भी सवाल देखो ये ऊपर गाय की मुंह की तरह नाम से क्या है गोमुख आसन ये गाय का मुंह है गाय का मुंह खुल रहा है ऐसे और थोड़ा सा देखो मेरा मुंह से आपका मुंह जा चलो हमारा टाइम खत्म हो रहा है हम पंचसूत्रा चलो कैसे बैठना है पद्मासन अर्ध पद्मासन या जैसे आप एक सब बंद रखेंगे सबको आती है पंचमुद्रा दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में आज मैं इंग्लिश के नाम पे बताना चलूंगी मुद्रा और आज हम हर किसी के नाम पे को दोनों हाथ दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे कोहनियां बिल्कुल सीधी हाथों को अंजलि नुमा बनाएंगे सारा ध्यान रहेगा आनंद केंद्र पे यानी कि जहाँ हमारा हृदय होता है ठीक है लोक के अग्रभाग पर विराजमान अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की शुद्ध शुद्ध ऊर्जा हमारे हाथों के माध्यम से हमारे हृदय में आ रही है और हृदय से वही ऊर्जा पूरे शरीर को प्राप्त हो रही है। इसी मंगल भावना के साथ एक गहरा लंबा श्वास नमो
तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। हथेली और कलाइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। कोहनियां शरीर के साथ, सबकी कोहनियां बाहर जाएंगी, कोहनियां शरीर के साथ। छाती आगे, गर्दन पीछे। सारा ध्यान रहेगा कंठ स्थान पे, जो कि होता है हमारा शुद्धि केंद्र। मन ही मन सोचेंगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमें दोनों हाथों से खूब सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी मंगल भावना के साथ गहरा लंबा श्वास रिलैक्स आएंगे प्रार्थना मुद्रा में। आंखें बंद ही रखेंगे सभी। प्रार्थना मुद्रा कल हमने सीखा था ना, यदि हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा आंखों के माध्यम से बाहर चली जाती है। तो आप चाहेंगे क्या मेहनत भी कर रहे हैं और ऊर्जा कोई और ले ले? नहीं, उस ऊर्जा को हमें अपने अंदर ही समाहित रखना है। पढ़ते हैं चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा की ओर। दोनों हाथों को सामने खोल लेंगे जैसे किसी हम दीवार को धक्का दे रहे हैं। हथेली और कलाइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। दोनों होठों के बीच में 3 से 4 अंगुल का फासला। बिल्कुल सीधे हाथ, पूरी शक्ति लगा दे। आज हमें इन हाथों के माध्यम से मिथ्यात्व रूपी दीवार को तोड़ के लाना है और हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है। सारा ध्यान रहेगा ज्ञान केंद्र पर, जहाँ हम टीका बिंदी लगाते हैं। आज हमें समय ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इसी मंगल भावना के साथ गहरा लंबा श्वास भरेंगे। नमो प्रार्थना मुद्रा में पांचवी और आखिरी मुद्रा साधु मुद्रा। दोनों हाथों को कानों के पास से धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधी। पीछे से कुर्ता निकाल लेंगे। अगर किसी का कुर्ता दबा हुआ है तो श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के पिछले भाग से आगे की ओर झुकेंगे। मस्तक और हथेलियों को पृथ्वी से लगाने का प्रयास करेंगे। याद रहे हमारा पृष्ठभाग जमीन से ऊपर ना उठे। ढाई दीप में विराजमान 3 का 9 करोड़ मुनि राजों को हम मस्तक झुका के नमोस्तु कर रहे हैं। इसी मंगल भावना के साथ गहरा लंबा श्वास। नमो लोए सब आगे भी ठीक लगती बिल्कुल। हाँ, आपकी भी काफी हद तक ठीक है, अच्छी है। हाँ, आप तीनों के अच्छे लग रहे हैं बस।
आपके ऊपर है। हाँ ठीक है, लेकिन मस्तक कोई बात नहीं, लेकिन कमर रोल हो रही है, कमर रोल हो रही है, कमर रोल नहीं होनी चाहिए, कमर सीधी आनी चाहिए, चाहे कम झुको लेकिन कमर सीधी आनी चाहिए, ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे। ये वाली जो ऊपर है ना, ये नहीं कर सकते, ये सीधी नहीं। हाँ ठीक है, आपका पीछे का पोर्शन उठ गया ऊपर। हाँ वैसे ठीक है, पीछे से उठ गया था। हाँ चलो अब करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। इसके लिए कैसे करना है, भीड़ी मुट्ठी कंधों के साथ, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी पर ऊपर चलेगा, एक राउंड और करेंगे, स्टार्ट करेंगे ठीक है, मुट्ठी कंधों के पास, ओम अरहम, 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 ओम अरहम। रिलैक्स, आंखें बंद, सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे। आगे बंद करें, मन ही मन अपनी नासिका के बाहर एक कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे। कोई भी श्वास हमसे पूछे बगैर ना अंदर जाएगी और ना ही बाहर। आंखें बंद, इसका कोई फायदा नहीं आंखें खोलेंगे तो। हमें अब अपनी अंदर की यात्रा करने के लिए उतरना है, सिर्फ मैं और मेरी श्वास। आज मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं है, सिर्फ मैं इन श्वासों के माध्यम से ही जीवित हूँ। जिस दिन ये श्वास मुझे छोड़ के चली जाएगी, उस दिन मेरा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। सारा ध्यान केवल और केवल अपनी श्वासों पर। सारा ध्यान गुरु जी बाण में लगाएंगे। पशु पक्षी में हमारे शरीर में जैसे भी आपका वास करती है, वैसे शरीर में उनकी आपका वास करती है। उनके सुख में अपने आप को सुखी करने की अपनी भावना होगा। ये सोच रहे हमारे
हमारे आस पास तरह तरह के पशु पक्षी खेल रहे उसकी बिल्कुल निश्चित उल्लट भाव से हमारे आस पास रहे और अपने पूरे शरीर पे अपने हाथों की ऊर्जा लगाएंगे। जिस भी किसी अंग में दर्द है अपनी हाथों की ऊर्जा से उस पार्ट पे शक्ति देंगे और मन की आंखों से देखेंगे कि वो रोग हमसे दूर भाग रहा है। आंखें नहीं खोलेंगे, अभी को एक सेकंड और बात रखेंगे। मन की आंखों से देखेंगे कि वो रोग हमसे दूर हो गया, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। बची हुई ऊर्जा को आसमान में खोलने की दोनों हथेलियों को और मगर भावना करेंगे कि संसार के सभी जीव सदैव सुखी रहे और आनंदित रहे। धीरे से आगे खोलेंगे, सभी को जय श्री ओम नमः। ये भी पढ़ा हुआ है दरबार, लेकिन बहुत अच्छी तरह से समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, योगा कराने का तरीका बहुत अच्छा है। और मेरी भावना में जो शब्द है वो हम पढ़ जाते थे, उसमें क्या क्या रहस्य भरा हुआ है वो सारा समझा दिया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और चाहिए वो हमेशा हमारी यहाँ पे आती है और हम इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। आप लोगों का आना ही मेरे पढ़ाने का सार्थकता है। अगर आप नहीं आएंगे तो मेरा ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। तो आप ओम नमः। मैं तो पहले से ही प्रणव महाराज से जुड़े
और मुझे तो ये मैसेज बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो कहा दीदी का भी बहुत अच्छा लगा। और ये सब अभी हम लोग का एक प्रोग्राम हुआ था, मैं उसमें भी गई थी। और आज ये तत्वासु की जो पढ़ाई थी बहुत ही अच्छा लगा। और इसका भी 2 बजे जो प्रोग्राम आता है उसमें मैं हूँ, बट जब मैं भाग लेती हूँ इससे पहले भी मुझे 2 बार वहाँ से गिफ्ट आ चुके हैं। मुझे फ्रेंड में साइड मालूम है, तो वैसे ही मैं बहुत साइड करती हूँ। और इनका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया, जिसका कोई मतलब मैं शब्द में नहीं कह सकती। ओम ओम अर्हम नमः। मैंने तत्वार सूत्र पहली बार इतनी ही बारीकी से पढ़ा है, मुझे लगता था कि बहुत हार्ड है।